नमस्कार, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता हिंदी हनुमान शर्मा, हिंदी साहित्य। प्यारे विद्यार्थियों, कल हम पढ़ रहे थे जो भरत सूत्र में जो 4 वाद दिए हैं, जिन 4 वादों में हमने कल भट्ट लोलट जी का उत्पत्तिवाद हमने कल पढ़ा। इस प्रकार से उसमें संयोग और निष्पत्ति का क्या अर्थ होता है। भरत मुनि ने जहाँ रस का जो भाव है या रस की जो निष्पत्ति है वो निष्पत्ति में माना, अभिव्यक्ति में माना, तो भट्ट लोलट जी ने इसको उत्पत्ति के रूप में माना, अर्थात रस को उत्पत्ति के रूप में स्वीकार करते हैं। आज हम जो दूसरा जो वाद है वो पढ़ेंगे, उसका नाम है आचार्य शंकुक जी का, आचार्य शंकुक का अनुमितिवाद। अनुमिति का अर्थ क्या होता है? अनुमिति का अर्थ होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना, इससे अनुमान लगाने के कारण इस मत को हम अनुमितिवाद या कला प्रतीतिवाद कहते हैं। तो इनके मत को अनुमितिवाद या कला प्रतीतिवाद कहा जाता है। कला प्रतीतिवाद कहा जाता है। दूसरी इनमें विशेष बात यह है शंकुक जी की कि आचार्य शंकुक जी न्याय शास्त्र के प्रखर ज्ञाता थे, विद्वान थे, यानी यूं कह सकते हम न्यायिक थे। और इसीलिए इन्होंने, इनका जो सिद्धांत है वो न्याय दर्शन यानी गौतम महर्षि जो गौतम है उनका जो न्याय दर्शन है उनसे ये प्रभावित है। क्योंकि भट्ट लोलट जी तो है वो उनके जो मत है, उसके बाद में आपका जो आचार्य शंकुक जी का जो मत है वो न्याय दर्शन से प्रभावित है। तो इनके बारे में विशेष बात लिखी यहाँ पे कि इनका सिद्धांत महर्षि गौतम के न्याय दर्शन पर आधारित है, क्योंकि आचार्य शंकुक स्वयं न्याय शास्त्र के प्रखर विद्वान या ज्ञाता थे। तो इस प्रकार उनके बारे में दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है कि उनका जो सिद्धांत है वो महर्षि गौतम के जो न्याय दर्शन है उनसे वो बड़े प्रभावित थे। उनका जो सार है वो अपने सिद्धांत या मत में उन्होंने दिया। तीसरी बात अगर बात करें हम, आचार्य शंकुक ने जो संयोग का क्या अर्थ माना और निष्पत्ति का क्या अर्थ माना। संयोग का जैसे अर्थ है, संयोग का अर्थ उन्होंने क्या माना? संयोग का अर्थ उन्होंने माना अनुमान के द्वारा रस की निष्पत्ति होती है, ये वो मानते थे। और निष्पत्ति का अर्थ उन्होंने माना, आचार्य शंकुक ने निष्पत्ति का अर्थ माना वो था अनुमिति। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो संबंध था वो अनुमापे अनुमापक का संबंध था। अनुमापे अनुमापक का संबंध। तो उन्होंने ये बताया आचार्य शंकुक जी ने कि अनुमान के द्वारा भी जो दर्शक है वो मूल पात्रों की संवेदना को ग्रहण कर सकता है, अपनी कलात्मकता के द्वारा उनके जो अनुभव है या उनकी जो संवेदना उसको दर्शक या पाठक जो वे है वो ग्रहण कर सकता है। ये आचार्य शंकुक जी का मानना था। अब अनुमान के द्वारा कैसे कि अगर हम बात करें कि कहीं किसी घर से धुआं उठ रहा है तो
आप अनुमान लगा सकते हैं कि धुआं उठ रहा है, इसका मतलब वहां आग अवश्य होगी। तो आग अवश्य होगी, ये अनुमान आपने कैसे लगा लिया? धुआं उठा तो आपने अनुमान लगाया आग की जो उत्पत्ति है वहां हो रही है। तो इस प्रकार से जो अभिनेता है वो नाटक या नट है, जो अभिनेता वो अपनी अभिनय कौशलता के द्वारा जो मूल पात्र राम या जो दुष्यंत है या महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज जो भी है, उनको जो उन्हीं की तरह वो चरित्र चित्रण वो दिखाता है, अभिनय करता है इस कुशलता के साथ कि उसको देख करके सामान्य जो दर्शक है, शायद जो दर्शक है या सामाजिक जो दर्शक है, वो अनुमान लगा लेते हैं कि ये वही राम है या ये वही क्या नाम दुष्यंत है या महाराणा प्रताप है। क्यों? क्योंकि इसमें जैसा वो पात्र है इसको हम सादृश्य, एक तरह से सादृश्य ज्ञान कह सकते हैं। सादृश्य ज्ञान में ये है कि ये राम जैसा ही है, जो पात्र बना हुआ है वो राम जैसा ही है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य शंकुक जी ने कहा आचार्य शंकुक जी का कथन है कि रंगमंच यानी जिसको हम थिएटर बोल सकते हैं, तो रंगमंच पर कलाकार के कुशल अभिनय से उसमें मूल पात्र कौन होंगे? जो राम है, सीता है, लक्ष्मण है या जो भी दुष्यंत है, ये जो मूल पात्र है, ऐसे जो पात्र है, उन मूल पात्र का कलात्मक अनुभव करता है, कलात्मक अनुभव या कलात्मक अनुमान वो होता है। तो शंकुक जी के मत के अनुसार शंकुक जी कहते हैं कि रंगमंच पर जो कलाकार है वो अपनी कुशल अभिनय के द्वारा जो दिखाता है, अभिनय करके बड़ी कुशलता के साथ, तो उसमें का यहाँ पर जो शायद के दर्शक है, सामाजिक जो दर्शक है, वो मूल पात्र का क्या कर लेता है? कलात्मक अनुभव करता है, कलाकारी के अनुसार वो अनुमान कर लेता है कि यही क्या है? राम है। इस प्रकार से राम के जैसा है, राम के जैसा है वो ऐसा समझ लेता है। अब शंकुक ने भी जो भट्ट लोलट जी ने जो बात मानी वही बात शंकुक जी ने मानी। शंकुक जी भी जैसे भट्ट लोलट जी भी जो मूल जो रस की जो भावना है, जो मूल रस की जो स्थिति है, वो ऐतिहासिक या जो ऐतिहासिक जो महापुरुष है, ऐतिहासिक जो पात्र है या व्यक्ति है, उनमें ही रस की उत्पत्ति है या रस की जो स्थिति है वो मानते हैं। ठीक उसी प्रकार से आचार्य शंकुक जी भी जो रस की जो स्थिति है वो ऐतिहासिक पात्र या व्यक्तियों में ही मानते, तो ये समानता उनमें भी रही। तो आचार्य शंकुक ने मूल रस जो आनंद है, मूल रस की स्थिति किसमें मानी? ऐतिहासिक पात्र व व्यक्तियों में मानते हैं, व्यक्तियों में मानी। तो आचार्य शंकुक ने भी मूल रस की स्थिति ऐतिहासिक और पात्र या व्यक्तियों में ही मानी। जो ऐतिहासिक पात्र कौन हो गए भाई? जो इतिहास में प्रसिद्ध पात्र है, महापुरुष है, जैसे राम है, दुष्यंत है, उस समय यही रहे जो घटनाक्रम है वो उन्हीं को उन्होंने अपने जो काव्य या नाटक में स्थान उन्होंने दिया। तो इस प्रकार से ऐतिहासिक व्यक्तियों और पात्र को उन्होंने मूल स्थिति मानी। फिर आचार्य शंकुक ने जो उनका जो सबसे महत्वपूर्ण बात है विद्यार्थियों, वो है उनका चित्त तुरंग न्याय। क्योंकि ये न्याय शास्त्र के ज्ञाता थे, न्याय दर्शन से ये बड़े प्रभावित थे, तो इन्होंने एक न्याय दिया, न्याय जिसको हम हिंदी साहित्य के इन्हें काव्य शास्त्र में चित्त तुरंग न्याय के नाम से जाना जाता है। तो आचार्य शंकुक ने बहुत महत्वपूर्ण बात है इन आचार्य शंकुक जी की कि
कि आचार्य शंतनु ने चित्र तुरंग न्याय का अर्थ क्या हुआ? घोड़े का जो चित्र बना हुआ, तुरंग माने घोड़ा, तुरंग माने घोड़े का जो चित्र है उसको देख करके भी अनुमति हो गई कि भाई ये घोड़ा है। तो इस प्रकार से चित्र तुरंग न्याय से अपने मत को स्पष्ट करते हुए, अपने मत को स्पष्ट करते हुए कहा कि चित्रित या चित्रलिखित घोड़े को देख करके दर्शक जो देखने वाले हैं, चित्रलिखित घोड़े को देख करके दर्शक अनुमान से उसे घोड़ा समझ लेते हैं, उसे घोड़ा, ठीक है, घोड़ा को समझ लेते हैं। घोड़ा समझ लेते हैं। घोड़े को देख करके, घोड़े का चित्र देख करके दर्शक ये समझ लेते हैं कि यही घोड़ा है। वैसे ही दर्शक अभिनेता में, वैसे ही दर्शक अभिनेता में जो अभिनय कर रहा है, नायक है, हीरो है, जो भी है, तो उस अभिनेता में मूल पात्रों का क्या कर लेता है? अनुमान कर लेता है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये बात आपको समझ में आई कि इसमें वही बात है कि घोड़े का चित्र अगर दिखाया जाए तो दर्शक ये समझ लेगा कि यही घोड़ा है, घोड़ा ऐसा होता है। लेकिन इसमें ये जरूरी होनी चाहिए कि वो उसको घोड़ा देखा हुआ होना चाहिए, नहीं तो कैसे पता चलेगा कि घोड़ा कैसा होता है? तो घोड़े को पहले उसकी जो बुद्धि है, उस बुद्धि में उसको पता होना चाहिए कि घोड़ा है, ऐसा ही होता है। तो उस घोड़े को देख करके दर्शक ये अनुमान लगा लेता है कि उसे वो क्या कर लेता है? घोड़ा समझ लेता है। ऐसे ही दर्शक है अभिनेता में मूल पात्र यानी जो राम बने हुए हैं, दुष्यंत बना हुआ है, महाराणा प्रताप, कोई भी शिवाजी महाराज जो बने हुए हैं ऐतिहासिक पात्र, उनका भी वो क्या कर लेता है? अनुमान कर लेता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, चित्र तुरंग न्याय है, वो अधिकतर ये परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। जो प्रतियोगी परीक्षा है अपने, चाहे वो प्रथम श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा हो या फिर आपके नेट का एग्जाम हो, उसमें प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चित्र तुरंग न्याय कौन से आचार्य जी का दिया हुआ है। इसके साथ अगर उसी प्रकार से रंगमंच पर जो राम, सीता या दुष्यंत जो भी बने हुए हैं, जो अभिनय कर रहा है, जो पात्र है, जो राम, लक्ष्मण या जो भी सीता या दुष्यंत जो बना हुआ है पात्र है, वह वास्तविक राम या सीता नहीं है। सब जानते हैं कि राम वास्तविक, दर्शक है वो जानते हैं कि राम या सीता वास्तविक रूप से नहीं है, फिर भी दर्शक जो देखने वाले हैं वो अपनी कलात्मक संवेदना से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, कलात्मक संवेदना होगी किसकी? दर्शकों की। दर्शक अपनी कलात्मक संवेदना से क्या करता है? मूल पात्र का अनुभव करके आनंद की प्राप्ति करता है। मूल पात्र की क्या करता है? मूल पात्र का क्या कर लेता है? वो अनुमान करके आनंद का अनुभव कर लेते हैं। आनंद या रस की प्राप्ति करता है। कौन करता है? जो सामान्य दर्शक है, वो जैसे ही मूल पात्र
और उसको देख करके जो दर्शक है वो यह अनुमान अपनी कलात्मक संवेदना से, जिसके कारण से कलात्मक संवेदना से जो दर्शक है वो यह अनुमान कर लेते हैं और कि यही मूल पात्र है राम और ये दुष्यंत है वो यही है या उसके जैसे हैं। किस प्रकार से वो इस प्रकार से आनंद की कलात्मकता के कारण आनंद की या रस की प्राप्ति कर लेते हैं। इसीलिए इसको हम क्या कह सकते हैं, अनुमाप्य या अनुमापक समलेख को कहा जाता है। लेकिन ये दोनों मत मान्य नहीं किए गए, इसलिए नहीं किए गए क्योंकि रस की सत्ता है वो दर्शक या जो सामाजिक ज्ञान है जिसको हम सहृदय कहते हैं, दर्शक जो देखने वाले हैं या जिनको हम सामाजिक भी बोल सकते हैं, जो सहृदय हैं उनमें न मान करके केवल ऐतिहासिक जो पात्र है वो अभिनेताओं में ही वो स्वीकार करते हैं। यानी हम जो दर्शक है उनमें रस की प्राप्ति जो हो रही है उसमें वो ऐतिहासिक जो पात्र है उन अभिनेताओं में स्वीकार वो करते हैं। आगे देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि इसे जो सिद्धांत है यानी ये जो मत दिया है शंकुर जी ने, उसकी अगर हम समीक्षा की बात करें तो समीक्षा में शंकुर जी की समीक्षा करें इस मत की तो अनुमान के द्वारा रस की निष्पत्ति नहीं की जा सकती, संभव नहीं है। ये मुख्य बात, एक बात ये है इसलिए इनका मत है वो नहीं मानेगा कि अनुमान के द्वारा रस की निष्पत्ति संभव नहीं है, रस की निष्पत्ति संभव नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोक विरुद्ध भी है और दूसरी बात यह कि अनुमान मन की क्रिया है, अनुमान मन की क्रिया न होकर के बुद्धि की क्रिया है। अनुमान क्या है? मन की क्रिया न होकर बुद्धि की क्रिया है। तो ये बुद्धि के द्वारा हम अनुमान लगा सकते हैं, बुद्धि की क्रिया है। इसीलिए हम पूरी तरह से रस की निष्पत्ति नहीं कर सकते, मन के द्वारा मन से हम उस रस की निष्पत्ति हम नहीं कर सकते क्योंकि अनुमान हम बुद्धि के द्वारा लगा सकते हैं, मन के द्वारा अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो इस प्रकार से शंकुर जी का मत का खंडन है वो ये करने के जो मुख्य आधार है वो बने। एक आधार ये भी बना कि अनुमान से वास्तविक आनंद की उपलब्धि नहीं होती, जो वास्तविक आनंद है वो हमें नहीं मिल सकता क्योंकि आनंद की अनुभूति तो प्रत्यक्ष ज्ञान से होती है। जैसे मान लीजिए कोई किसी, आपको मैं एक उदाहरण दूं, जैसे किसी जीव जंतु को काटा जा रहा है आपके सामने, तो आप उसको देख करके आपके भीतर जुगुप्सा यानी घृणा का जो भाव वो प्रकट होगा। लेकिन वही बात अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आकर के बोले कि मैं वहां से आया हूँ और वहां ऐसे ऐसे जीव जंतु को काट रहे हैं, आंतड़ियां उसकी बाहर निकली जा रही है, खून से भरा हुआ है, लेकिन वो सुन करके आप उतने घृणित नहीं होंगे जितना आपने आंखों से उसको सामने देखा है। यानी जो प्रत्यक्ष ज्ञान आपको हुआ तो उस समय आपको घृणा ज्यादा आप अनुभव करोगे, जो कानों से आपने सुना किसी के द्वारा तो उस समय इतना घृणा का भाव आपके भीतर नहीं आएगा। ठीक यही बात इसमें हुई है कि आनंद की उपलब्धि अनुमान से नहीं हो सकती बल्कि प्रत्यक्ष ज्ञान से, प्रत्यक्ष अनुभूति से ही होती है। ये बात महत्वपूर्ण है। और रस की अगर सत्ता अगर हम माने, यदि हम दर्शक या श्रोता या पाठक में नहीं मानते तो वह फिर दूसरे के भावों को कैसे चमत्कार कर सकते हैं, दूसरे के भाव से हम चमत्कार कैसे प्राप्त कर सकते हैं यदि उसके हृदय में भाव उदय होते हैं। किसके हृदय में भाव उदय होते हैं? जो दर्शक है उसके हृदय में अगर भाव उदय भी हो जाए तो वह भाव मूल जो पात्र है, मूल जो नायक है उसके प्रति होंगे। जो नाटक दिखा रहा है, जो अभिनेता जो बना हुआ है, जैसे मान लीजिए कोई बनवारी नाम का आदमी बना हुआ है राम, कोई जैसे महेश नाम का व्यक्ति राम बना हुआ है, तो जो दर्शक की जो अगर अनुभूति भी होगी, अगर भाव भी उदय होंगे तो वह उस मूल पात्र यानी राम के प्रति होंगे, उस महेश के प्रति या कोई और जो व्यक्ति जिस नाम से वो बना है वो व्यक्ति उसके प्रति, नट के प्रति है, वो दर्शकों का जो भाव है वो नहीं होगा, वैसे भाव के मूल पात्र मूल नायक के प्रति होंगे। तीसरी अगर बात करें तो रस की अनुभूति आनंदमय होती है, रस की उत्पत्ति आनंद में होती है, लेकिन यदि दर्शक या श्रोता नायक के भावों से अनुभूत होता है, दर्शक या जो श्रोता है वो नायक के भावों से अनुभूत
का अनुभव करेगा तो फिर वो भी शोक से ग्रसित हो जाएगा। मान लीजिए उस नाटक में जो अभिनेता है वो शोक के भाव से है, तो उससे भी फिर वैसे ही दर्शक है वो शोक में डूब जाएगा, तो फिर वो आनंद की प्राप्ति कैसे कर सकता है। इसीलिए इनके मत का खंडन किया गया। आचार्य भट्ट नायक जी ने भट्ट लोलट और आचार्य शंकुक जी के मत का क्या किया, अपनी खंडन किया और उन्होंने अपना एक नया वाद यानी भुक्तिवाद भट्ट नायक जी ने दिया। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, आशा है आपको आचार्य शंकुक जी का अनुमतिवाद समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम आचार्य भट्ट नायक जी का भुक्तिवाद पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक और शेयर करते रहो। जय भारत, जय हिंद।